झूठ को कितना भी तोड़ मरोड़ कर दिखाने की कोशिश करो, वो सच नहीं हो जाता। एंड द बेस्ट पार्ट इज़, अभी की जो ऑडियंस है ना, वो बहुत स्मार्ट है, तो उनको सब पता चल रहा है कौन झूठ बोल रहा है, कौन सच बोल रहा है। तो आज मैं कुछ आपको झूठ बताने वाली हूँ। बाकी आपके ऊपर है, आप कितना समझ पाते हैं और कितने ब्लाइंड सपोर्टर्स हैं। बिकॉज़ अगर कोई ब्लाइंड सपोर्टर है तो उसके सामने अगर आप सच परोस भी दोगे तो भी वो नहीं मानेगा। तो मैं आपको फैक्ट्स बता देती हूँ, और अगर आपको लगता है मैं झूठ बोलती हूँ या मैं झूठ बोल रही हूँ तो आप बाकी सारे कंटेस्टेंट से पूछ सकते हो, एंड एवरीबडी विल टेल यू द ट्रूथ। सो जो ये लास्ट वोट आउट में हुआ था, जब गैरी निकला था, तो मेरे और शिवेत के बीच में जो भी चीज़ें हुई थी, कुछ प्रोमो में अलग दिखा, कुछ एपिसोड में अलग दिखा, लोग बहुत कन्फ्यूज्ड है। तो मैं बताती हूँ रियलिटी। थोड़े दिन पीछे चलते हैं। मुझे ऑलरेडी जो लोग भड़का रहे थे उसके बारे में, अब मैं उसे भड़काना नहीं कहूँगी, अब मैं उसे कहूँगी सच बताना, जो मुझे उस वक्त लग रहा था कि लोग भड़का रहे हैं। तो बेसिकली सबसे पहली इंसान जो मेरे पास आई थी, जिन्होंने मुझे बताया था शिविर के अगेंस्ट, वो थी प्रियंका गुप्ता। प्रियंका गुप्ता ने मुझे ये साफ साफ बोला था कि तुम गलत जगह दिल लगा रहे हो, तुम्हारा दिल टूटेगा, हार्ट ब्रेक होगा ब्रो, मैं तेरे को बता रही हूँ। एंड मुझे लगा कि नहीं यार, वो बंदा तो सही है, क्योंकि किसी के पास वैलिड रीज़न था नहीं उस वक्त कि क्यों वो ऐसा बोल रहे हैं। जो वो देख पा रहे थे वो मैं नहीं देख पा रही थी। और मैं शिवेत के पास गई, मैंने उन्हें बताया कि यार ऐसा सब मुझे प्रियंका बोल रही है। तो उन्होंने मुझे डिफेंस में ये बोला कि तुम इसकी बात सुन रही हो, ये तो खुद शो से पहले भूमिका के घर गई थी और उन्होंने प्लान किया था लव एंगल, तुम इनकी बात सुन रही हो, ये लोग आग लगा रहे हैं बीच में। तो मुझे लगा चलो सही कह रहे हैं, ये लोग खुद प्लान कर रहे हैं तो ये लोग चाह रहे हैं कि हमारा नहीं हो। मैंने वो बात टाल दी। मुझे उसके बाद भूमिका ने बोला, मुझे उसके बाद शयान ने बोला। शयान ने मुझे बार बार ये बोलना स्टार्ट किया कि उसने तेरा अगेंस्ट एक स्टेटमेंट दिया है, तुझे बाद में पता चलेगा। उसी चीज़ को ऋषभ ने भी मुझे बताया कि शयान ने ऐसा बोला है, बट शयान रेडी नहीं था बताने के लिए कि क्या ऐसा बोला है। तो मुझे वो दखियानी सी बातें लग रही थी उस वक्त। जो लोग कहते कि मैंने इसका स्टैंड नहीं लिया, भाई मैंने इसका इतना स्टैंड लिया है ना कि मेरे लग गए अंदर। प्रियंका के अगेंस्ट मैंने बोला कि नहीं वो बंदी गलत है, शिवेत सही है। भूमिका, शयान, ऋषभ जो भी मुझे समझाते थे, मैं सबके अगेंस्ट चली गई, क्योंकि मेरे लिए शिवेत ही सही था हर चीज़ में। और ये जब सारी चीज़ें हो रही थी तो शयान से मैंने बार बार पूछा, उन्होंने मुझे नहीं बताया, और भूमिका का ऐसा कहना था कि हम तुझे बताएंगे तो शिवेत को बता देगी, विच वॉज़ राइट। तो यहाँ पे हम आते हैं वोट आउट की तरफ। तो वोट आउट से कुछ घंटे पहले मुझे सेम चीज़, वही डिस्कशन हो रहा है, शिवेत को निकालने की प्लानिंग भी हो रही थी, बट मैंने बार बार यही बोला कि नहीं वो बंदा सही है, उसके साथ 8 वोट मिले, ब्ला ब्ला जो भी तारीफ़ें करनी होती हैं वो सब की। लेकिन शयान ने मुझे फिर यही बोला कि उसने तेरे लिए एक स्टेटमेंट दिया, तुझे बाद में पता चलेगा। मुझे बहुत तेज़ गुस्सा है, मैंने कहा मैं शिवेत से ही पूछ लेती हूँ। मैं लगेज रूम में शिवेत के पास गई, हमारा कन्वर्सेशन हुआ। पहली चीज़ मैंने उनसे यही पूछी कि क्या आपने मेरे लिए कैमरे के सामने कोई ऐसा स्टेटमेंट दिया है। उन्होंने बोला मैंने तेरे अगेंस्ट कुछ नहीं बोला है, सिर्फ शायद ये बोला होगा कि मैं नायरा को वोट आउट कर दूंगा, विच इज़ लाइक ओके, मेरे लिए कोई बहुत बड़ी डील नहीं थी, हमारे लिए गेम पहले था। तो उन्होंने बोला उसके अलावा मैंने कुछ नहीं बोला है। मैंने कहा चलो ठीक है। और मैंने शयान को जाके बोला कि उसने कुछ भी नहीं बोला है, एंड जो भी चीज़ अगर आपको ऐसा लगता है मुझे बोलो। उसने वहाँ पे बात टाल दी, और मैं शिवेत को यही समझाती रही कि शिवेत प्लीज़ इस चीज़ को वोट आउट पे मत लेके जाओ, ये इतना बड़ा टॉपिक नहीं है, और मुझे स्टैंड आउट करना नहीं पसंद है वोट आउट में, मुझे लाइमलाइट में आना नहीं पसंद है बिना बात के, कोई मतलब रीज़न ही नहीं है फालतू किसी बकवास टॉपिक पे। तो उन्होंने नहीं माना, उन्होंने मुझे बार बार पूछा नाम बताओ। ऑफकोर्स मैं अपनी गैंग के अगेंस्ट नहीं जा सकती, हम दोनों के लिए गैंग पहले है, वो भी नहीं जाते मैं भी नहीं जाती। तो उन्होंने आखिर वही किया, वोट आउट में हम पहुँचे। सोनू सूद सर कुछ और बात कर रहे हैं, वो ज़बरदस्ती सर मुझे कुछ बोलना है, उन्होंने वही वो टॉपिक निकाला, एंड मैं उस वक्त ये हो गई कि मैं कहाँ जाऊँ। मैं शिवेत का साइड लूँ तो गैंग मेरी ले लेगा, मैं गैंग का सपोर्ट लूँ तो शिवेत बोलेगा तो मेरा सपोर्ट नहीं कर रहे, मैं जाऊँ कहाँ इस पोजीशन में। इसलिए मैं चुप हो गई। मैं, आप मुझे हर वोट आउट में देखोगे मैं हंसती खुश होती हुई आपको दिखूंगी। इस वोट आउट में मेरा दिमाग ख़राब कर दिया था, क्योंकि मैं कहाँ जाऊँ यार, मेरे को फंसा दिया था बीच में। फिर उसके बाद उन्होंने वो टॉपिक निकाला कि इसको लोग भड़का रहे हैं, ये सारी चीज़ें बोल रहे हैं। तो मैं उस वक्त चुप थी, मैंने बोला आई एम नॉट गोना से एनीथिंग, मुझे थोड़ा टाइम चाहिए था सोचने के लिए। बहुत बहुत ज़्यादा स्पॉन्टेनियस हो रहा था और वो बहुत जल्दी ट्रिगर हो जाते हैं, उनको मैं संभालने की कोशिश कर रही थी, मुझसे संभल नहीं रहे थे। तो फिर मैं पीछे गई और मैंने 1-2 सेकंड सोचा, और फिर मैंने ये चीज़ क्लैरिफाई की और मैंने शयान का नाम लिया। अब अगर मैं ये चीज़ झूठ बोल रही हूँ ना, कि शिवेत से जाके खुद पूछ लो, शयान से जाके पूछ लो, चाहे किसी भी गैंग मेंबर से पूछ लो, आई टुक शयान्स नेम, आई लेजिट सेड हिज नेम बिकॉज आई वॉन्टेड टू सपोर्ट शिवेत, आई वॉन्टेड टू टेल द वर्ल्ड दैट शिवेत जो बोल रहा है वो है, किसी ने मुझे बोला है। मैंने शयान का नाम लिया, बस वहीं मैं आ गई रडार पे अपनी गैंग के। क्योंकि ऑफकोर्स आई मीन आप ऐसे इंसान के लिए स्टैंड ले रहे हो, जो इंसान ऐसा है, जो आपको अभी दिख रहा है शो के बाहर। मुझे तब नहीं समझ में आ रहा था, मैं पता नहीं ब्लाइंड फोल्ड हो चुकी थी या क्या था। तो मैंने शयान का नाम लिया और भूमिका मुझे पीछे मुड़ के देखती है, नायरा, एंड आई एम लाइक
मैं क्या करूँ इस सिचुएशन में, मैं करूँ क्या? अगर मैं शयान का भी साइड लूँ तो मैं किस बेसिस पे लूँ, क्योंकि शयान से मैंने 10 बार पूछा उसने क्या स्टेटमेंट दिया है, क्या स्टेटमेंट दिया है, उसने नहीं बताया। तो शयान भी मुझे 100% सही तो लग नहीं रहा था। अगर मुझे शयान बता देता शिवेत ने क्या बोला है, मैं वो चीज़ जाके शिवेत से कन्फ्रंट करती तो मैं समझ भी पाती सही कौन है गलत कौन है। यहाँ शिवेत बोल रहा मैंने कुछ नहीं बोला, यहाँ शयान बोल रहा कुछ बोला, लेकिन वो बता भी नहीं रहा है। तो मैंने शयान का नाम लिया और उसी बीच में हीटअप चीज़ें हो गई। तो जो ये शिवेत कह रहे हैं कि मैंने स्टैंड नहीं लिया, मेरे लिए कोई खड़ा नहीं होता, भाई प्रियंका के अगेंस्ट मैंने बोला, मैंने भूमिका शयान के अगेंस्ट चली गई, मैं वोट आउट में मैंने अपनी गैंग के अगेंस्ट बोल दिया आपके लिए। उससे ज़्यादा क्या स्टैंड चाहिए आपको, क्या स्टैंड चाहिए इससे ज़्यादा? अपनी गैंग के अगेंस्ट आपके साथ खड़ी हूँ मैं, अपनी गैंग का हर इंसान आपके अगेंस्ट है शो में, क्योंकि आप ऐसे इंसान हो, कोई आपको पसंद नहीं कर रहा था शो के अंदर, मैं तब भी इकलौती इंसान आपके सपोर्ट में खड़ी और मैं सबको बोल रही हूँ कि नहीं शिवेत सही है, आप लोग गलत हो। इससे बड़ा क्या स्टैंड चाहिए? खैर इसके बाद उन्होंने ये, और जो वो कुछ जो स्टेटमेंट दे रहे हैं अपने रील्स में कुछ और बात कर रहे हैं, वीडी में कुछ और बात कर रहे हैं, अपनी लाइफ पे कहते हैं कि हम दोस्त थे या कुछ नहीं था, अपने वीडी में कहते हैं थोड़ी सी फीलिंग थी, जो फीलिंग थी वो जा रही थी। फिर इन्होंने वोट आउट में एक और चीज़ बोली, ये भी वो मानेंगे नहीं, आप किसी और कंटेस्टेंट से भी पूछ लेना अगर आपको मुझे लगता है मैं झूठ बोल रही हूँ। इन्होंने ऐसा भी कहा कि मेरी गर्लफ्रेंड को भड़का रहे हैं, एंड आई वाज लाइक वी आर नॉट गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड फर्स्ट ऑफ ऑल। और दूसरी चीज़ ऋषभ ने उनसे पूछा भी था कि आई यू गाइज डेटिंग, देन ही सेज आई लाइक हर। अब उसको पलटने के लिए ऐसा बोलेंगे आई लाइक हर एज अ फ्रेंड। ये सारी चीज़ें जो ये दखिया न्यूज़ी जो ये डिप्लोमेटिक आंसर देकर उसको घुमा रहे हैं ना, भाई ऑडियंस को दिख गया है कि दोस्ती तो नहीं थी। तो आप जाके ये सब वो चीज़ें कवर अप करने की कोशिश मत करो, क्योंकि लोगों को पता चल रहा है कितना फेक कर रहे हो, क्या कर रहे हो। तो दोस्ती तो नहीं थी, लोगों को दिख चुका है क्लियरली, क्योंकि आपने खुद अपने वीडियोज़ में बोल दी है चीज़ें। थैंक गॉड कैमरा सब कुछ दिखा देता है, सब कुछ नहीं असलियत तो दिखाई देता है। खैर मूविंग फॉरवर्ड, हम वोट आउट के बाद हम अंदर गए एंड बहुत गर्मा गर्मी हो गई थी, क्योंकि आप अगर अनसीन अनदेखा देखोगे तो मेरी गैंग मुझे बात करने नहीं दे रही। मैं बार बार बोल रही हूँ लेट मी कंप्लीट, लेट मी टेल यू कि मेरी शिवेत से क्या बात हुई है। सब चढ़ गए हैं एंड सब नाराज़ थे क्योंकि मैंने शयान का नाम लिया था। जैसे भूमिका भी बोल रही थी कि आपको एक बंदे को पॉइंट आउट नहीं करना चाहिए था, तो वहीं पर आपको सबूत मिल गया कि मैंने शयान का नाम लिया था। फिर उस ग्रुप डिस्कशन में शयान ने मुझे बात बताई कि जब हम लोग जर्नी से आए थे, सब सिलेक्ट होके जब आए थे, तब शिवेत ने लेखा से ऐसा कहा था कि एक लड़की है जिनका मैं नाम अभी नहीं लूँगी, उनके साथ उनको कुछ तो सीन रहा होगा शो से पहले, पीआई के वक्त, वो निकल गई। और अब इन्होंने ऐसा कहा लेखा को कि यार वो लड़की नहीं है, अंदर मुझे कोई हॉट लड़की चाहिए। तो लेखा ने बोला अरे नायरा बहुत हॉट है। नायरा लेखा मुझे इतना जानती नहीं थी, बट जितना उन्होंने मुझे देखा उस हिसाब से उन्होंने मुझे बोला, उनका इतना कन्वर्सेशन हुआ। उसके बाद इनका कुछ दोबारा कन्वर्सेशन हुआ होगा जिसमें शयान इन्वॉल्व था। शयान के सामने शिवेत ने कहा मुझे देखते हुए कि झाटू हॉट है। तो मुझे जब ये शयान ने बात बताई, इस चीज़ पर भी मैंने शिवेत का साइड लिया, इस चीज़ पर भी। मतलब आप जो ये लोग कहते हो ना स्टैंड नहीं लेते, भाई इतनी बेवकूफ़ लड़की थी ना मैं शयान को मैंने बोला, मैंने शयान को चिल्लाया। और ये जो वीडियो में आया ना कि मुझे बहुत गुस्सा आया, वो आधी लाइन कट गई, मैंने उसमें कहा था मुझे शयान पे गुस्सा आया क्योंकि इतनी दखिया न्यूसी बात है ना। उसने शिवेत ने जो भी बोला वो मेरे और उसके कनेक्शन होने से पहले बोला था, तो मुझे उस बात का वेट नहीं लगा उतना, मुझे वो बात इतनी बड़ी नहीं लगी कि उस बात की वजह से शिवेत और मेरे बीच में लड़ाइयाँ करवा दी गई ये बोल के कि इसने तुम्हारे लिए स्टेटमेंट बोला। वो स्टेटमेंट बकवास लगा मुझे। हालांकि अब मुझे लगता है कि भाई वो बकवास नहीं था, कोई बंदा आपके ऊपर कमेंट कर रहा है बिना जाने, इट इज़ ऑफेंसिव, बट मैंने उस वक्त लेट गो कर दिया। मैंने कहा नहीं यार, यहाँ पे भी शिवेत गलत नहीं, यहाँ पे भी मैं अपनी गैंग को बोल रही हूँ कि इतनी स्टूपिड सी बात है, ये बोल दिया तो बोल दिया, ऐसा तो मुझे भी वो बेवकूफ़ लगता था कनेक्शन से पहले। मैंने उस बात को भी टाल दिया, वहाँ पर भी मैंने उस बंदे का सपोर्ट किया है। उसके बाद ऋषभ ये लोग सब उससे क्लैरिफाई करने गए, सबने उसको बताया ऐसा कुछ सीन नहीं था, इतनी बड़ी बात नहीं थी। तो यहाँ पे मैं बस ये बताना चाहती हूँ आप लोगों को कुछ चीज़ें कि पहली चीज़, पहला झूठ जो ये पता नहीं क्या कह रहे हैं, दोस्ती थी, फीलिंग्स थी, क्या थी, खुद ही श्योर नहीं है, इनको खुद ही नहीं पता इनका क्या था, क्योंकि जब आप बनावटी करते हो ना तो आप भूल जाते हो कहाँ पे कौन सी लाइन बोलनी थी। तो वही उनका कुछ रहा है, वीडियो में कुछ और, रील में कुछ और, पोस्ट में कुछ और। तो आई थिंक वीडियोज़ में और पोस्ट से आपको पता चल गया होगा शो के फुटेज से भी कि क्या था। तो पहला झूठ तो वहीं पकड़ा गया है। और दूसरा झूठ जो ये कह रहे हैं कि मैंने स्टैंड नहीं लिया, तो ये बहुत बहुत स्मार्टली कर रहे हैं, क्योंकि उनको पता है कैमरे पर दिखानी है, एडिट हो गया है। तो अभी ऑडियंस को जो बोलेंगे, ब्लाइंड सपोर्टर्स जो है वो मान लेंगे।
लेंगे और वही हो रहा है। तो आप प्लीज़ अनसीन अनदेखा देखिए। अगर आपको लगता है मैंने ये सब झूठ बोला है तो आप मुझ पे मत विश्वास करिए। आप किसी भी कंटेस्टेंट से पूछिए कि मैंने श्रेयान का नाम लिया था कि नहीं लिया था, मैंने शिवेत के लिए स्टैंड लिया था कि नहीं लिया था, मैंने शिवेत के लिए कितनी लड़ाइयाँ करी अंदर की कि नहीं। आप सब बाकी कंटेस्टेंट से पूछ सकते हो, आपको सब सच मिल जाएगा भाई। देयर इज़ अ रीज़न दैट माई गैंग मेरे अगेंस्ट हो गई। क्यों? क्योंकि मैं शिवेत का साइड ले रही हूँ। फर्स्ट डे से लोग उसको निकालने की कोशिश कर रहे हैं और मैं उसके सपोर्ट में खड़ी हूँ। अगर इतना करने के बाद भी अगर कोई बोलता है ना भाई स्टैंड नहीं लिया, देन आई एम सॉरी टू से। आप भगवान की चीज़ें पहनते हो अपने गले में और उसके बाद भी आप इतने बड़े झूठ बोलते हो, पता होते हुए भी कि बंदी तुम्हारे लिए रही थी, उसने तुम्हारे लिए स्टैंड है, तुम तब भी दुनिया के सामने इतना बड़ा झूठ बोल रहे हो ना। देन आई डोंट नो किस टाइप के पुजारी हो आप, किस टाइप के इंसान हो आप। बट कोई बात नहीं यार, मुझे कोई रिग्रेट नहीं है कि मैंने आपके लिए स्टैंड लिया, मैंने आपके लिए लड़ाइयाँ करी। वो मैं थी, वो मेरी पर्सनालिटी थी कि अगर मैं किसी के लिए करती हूँ तो मैं बहुत अच्छे से करती हूँ। अगर मैंने राजवीर को भाई बोला था तो उसके लिए भी हर वक्त स्टैंड लिया है। मैंने अगर शिवेत के साथ कनेक्शन रखा था तो उसके लिए भी स्टैंड लिया है। तो मेरे लिए रिश्तों की वैल्यू ऐसी नहीं है कि हम कैमरे के लिए बना ले, ख़त्म कर दे। तो मेरा बस यही है, जो थी मैं थी, मुझे कोई रिग्रेट नहीं है किसी भी बात का। शो के बाहर बहुत सारी चीज़ें समझ में आ रही है कि लोग सही बोलते थे, लोग सही समझाते थे। प्रियंका सही थी, प्रियंका ने जो जो बोला था वो सब सच हुआ। जो इंसान खुद बहन बोल के उनकी बुराइयां कर रहा है, अपनी गैंग की बुराइयां कर रहा है, वो मैं क्या ही बोलूँ। मैं बहुत थक चुकी हूँ भाई ये रोज़ के लड़ाई झगड़ों से। आप जितना झूठ फैलाओगे मैं उतना सच फैलाऊंगी। शायद लोगों को अननेसेसरी लगे सारे वीडियोस बनाना या उनका रील्स बनाना, जो भी करना, बट आई एम सॉरी। मैंने अपने ऑडिशन में भी कहा था लोग गलत बोलेंगे, वो बोलेंगे, उनका काम है, लेकिन जवाब देना मेरा काम है, तो मैं जवाब दूंगी और यही था मेरा जवाब।